फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो मालूम है लोगों को, लेकिन इसमें देखना है पैसिव का स्ट्रक्चर इस टेंस का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में बीन, उसके बाद V3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बाय और आखिर में S2 मीन्स नाउन या प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस। तो सबसे पहले पहला वाला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे। मैं आपको पढ़ा चुका था। I had taught to you। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा चुका था। तो इस सेंटेंस में हम लोगों को देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या से और किसे से सवाल पूछते हैं, जो मेन वर्ब है उसे। तो हम क्या से सवाल पूछ के देखते हैं। तो मैं आपको क्या पढ़ा चुका था, तो आंसर इसमें नहीं है, सेंटेंस में आंसर मिसिंग है। लेकिन दूसरा किसे से सवाल पूछ के देखेंगे, मैं किसे पढ़ा चुका था, तो आंसर आएगा आपको। इसका मतलब किसी से सवाल पूछा, आंसर मिला यू, टू यू, तो वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसका एक ही होगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट आगे लेंगे। तो यू के बाद स्ट्रक्चर में है हैड, उसके बाद में बीन, उसके बाद इसमें झंझट वाला काम ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी V3 हम लोगों को इस टेंस में, मतलब कोई भी परफेक्ट टेंस है उसमें दिया रहता है। बीन, उसके बाद में टॉट, टॉट क्या है, टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो यू हैड बीन टॉट बाय मी। अब यहाँ पर सेंटेंस ऐसा होता है कि आई हैड टॉट इंग्लिश टू यू, या फिर आई हैड टॉट यू इंग्लिश। तब क्या से सवाल पूछते तो आंसर मिलता क्या, तो जरूर मिलता। तो क्या मैं आपको क्या पढ़ा चुका था, तो आंसर आता है इंग्लिश। तो हम लोग इन दैट केस इंग्लिश सामने रख के भी कर सकते थे, लेकिन इसमें अभी नहीं दिया, तो इसका एक ही होगा। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, शी हैड sung a song in program। She had sung a song in program। अब इसमें हम लोग क्या से सवाल पूछ के देखते हैं, प्रोग्राम में क्या गा चुकी थी, तो क्या गाना, तो अ सॉन्ग क्या है फिर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग आगे लेंगे अ सॉन्ग, उसके बाद में हैड, उसके बाद बिन, नेक्स्ट V3 क्या है संग। तो ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे अवेलेबल रहेगा V3 के फॉर्म में ही। अ सॉन्ग हैड बीन संग, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन प्रोग्राम, इन प्रोग्राम। उसके बाद बाय। अब शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो हम लोग हर लिख लेंगे। सेंटेंस कैसे बना, अ सॉन्ग हैड बीन संग इन प्रोग्राम बाय हर। सचिन मैदान में प्रैक्टिस कर चुका था। सचिन मैदान में प्रैक्टिस कर चुका था। प्रैक्टिस को तालीम बोलते हैं, बराबर है, कर चुका था, या फिर सराव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इंग्लिश में, सचिन हैड डन प्रैक्टिस। सचिन हैड डन प्रैक्टिस। अब मैदान में मीन्स इन ग्राउंड। सचिन हैड डन प्रैक्टिस इन ग्राउंड। तो आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस इसमें नाउन की तरह लिया गया है। लीजिएगा PRACTISE ऐसा स्पेलिंग रहेगा तो वो वर्ब होगा। PRACTICE ऐसा स्पेलिंग होगा तो वो होगा नाउन। वैसे ही एडवाइस का ADVISE अगर रहा तो वो होगा वर्ब, और ADVICE ऐसा स्पेलिंग रहा तो वो होगा नाउन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस। तो सचिन मैदान में क्या कर चुका था, तो आंसर मिलेगा प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों को आगे निकालना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो इसका एक ही पैसिव बनेगा, प्रैक्टिस हैड, उसके बाद में बीन, डन V3, अब कॉम्प्लीमेंट है इन ग्राउंड, उसके बाद में बाय, और बाय के बाद में जो नाउन है सचिन, वो वैसा का वैसा हमें लिखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस हैड बीन डन इन ग्राउंड बाय
मतलब प्रैक्टिस की जा चुकी थी, मतलब प्रैक्टिस को ज़्यादा, मतलब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस सेंटेंस में दिया गया है नीचे वाले, और जो ऊपर वाला है उसको, मतलब जो काम करने वाला सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, तुम दुकान से सब्जियां ला चुके थे। तुम दुकान से सब्जियां ला चुके थे मतलब यू हैड, अब लाने को बोलते हैं ब्रॉट, सब्जियां मीन्स वेजिटेबल्स, दुकान से मीन्स फ्रॉम शॉप, यू हैड ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम शॉप। अब तुम दुकान से क्या ला चुके थे, सवाल पूछा, आंसर मिला वेजिटेबल्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, हम लोगों को आगे लिखना पड़ेगा। वेजिटेबल हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद है हैड, इसमें लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। वेजिटेबल्स हैड, उसके बाद में है बीन, उसके बाद में V3 ब्रॉट। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो फ्रॉम शॉप, उसके बाद बाय। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, तो सेंटेंस कैसे बना, वेजिटेबल्स हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम शॉप बाय यू। इंडिया मैच जीत चुकी थी, मतलब इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया हैड वॉन द मैच, इंडिया हैड वॉन द मैच, तो इंडिया क्या जीत चुकी थी, तो मैच, तो मैच है ऑब्जेक्ट, तो लिख लेंगे द मैच, उसके बाद है हैड, उसके बाद बीन, द मैच हैड बीन, उसके बाद में V3 वॉन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में जो नाउन है इंडिया हो जैसा का वैसा लिख लेना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसे हुआ, द मैच हैड बीन वोन बाय इंडिया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ही हैड ब्रोकन हर हार्ट, उसने उसका दिल तोड़ा था या फिर वह उसका दिल तोड़ चुका था, तो क्या तोड़ चुका था, तो उसका दिल, तो ये उसका दिल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हम लोगों को आगे लेना पड़ेगा। तो हर हार्ट हैड बीन स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद में V3 ब्रोकन, उसके बाद में हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो छोड़ देना पड़ेगा, उसके बाद है बाय। अब ही की ऑब्जेक्टिव कैसे, हिम, तो सेंटेंस कैसे हुआ, हर हार्ट हैड बीन ब्रोकन बाय हिम, मतलब उसका दिल तोड़ा जा चुका था, इसे इंपॉर्टेंस ज्यादा, मतलब उसके दिल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, समीर हैड कंपोज्ड, समीर हैज कंपोज्ड अ सॉन्ग, मतलब समीर गाना बना चुका था। ओके, तो समीर क्या बना चुका था, यहाँ पर हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, इन स्टूडियो, समीर हैड कंपोज्ड अ सॉन्ग इन स्टूडियो, तो समीर क्या बना चुका था, गाना, तो गाना हम लोग ऑब्जेक्ट है तो आगे लेंगे, तो सॉन्ग, उसके बाद स्ट्रक्चर में हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद V3 क्या है, कंपोज, अ सॉन्ग हैड बीन कंपोज, उसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट, तो है इन स्टूडियो क्या है, कॉम्प्लीमेंट इन स्टूडियो, उसके बाद बाय, अब जो नाउन है समीर हो जैसा का वैसा, तो सेंटेंस कैसे हुआ, अ सॉन्ग हैड बीन कंपोज्ड इन स्टूडियो बाय समीर। शी हैड मेड अ टेबल इन वर्कशॉप, वह वर्कशॉप में टेबल बना चुकी थी, तो वह वर्कशॉप में क्या बना चुकी थी, तो टेबल, तो टेबल है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लिख लेंगे अ टेबल, उसके बाद स्ट्रक्चर में हैड, उसके बाद है बिन, उसके बाद V3 क्या है, मेड, मेड, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट V3 के बाद में तो इन वर्कशॉप, उसके बाद है बाय। अब शी की ऑब्जेक्टिव कैसे, हर, तो हम लोग लिख लेंगे, तो सेंटेंस कैसे बना, अ टेबल हैड बीन मेड इन वर्कशॉप बाय हर। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी कभी अपकमिंग वीडियोस में मेरे डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।